नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा 83 नंबर आदेश 12 अगस्त 2024 को जारी करते हुए निर्देशानुसार 9 पद स्थापित लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर हेतु राज हेल्थ पोर्टल पर 12 अगस्त से 20 अगस्त तक म्यूचुअल पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से माह जुलाई 2024 में 9 पद स्थापित लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर अपना पारस्परिक जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो भी न्यूली पोस्टेड लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर हैं वो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु आवेदन कर सकते हैं। चूँकि विभाग द्वारा समस्त कार्य NIC के माध्यम से विकसित किए गए राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ही संपादित किया जा रहा है, अतः ऑफलाइन आवेदन ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत किए गए म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु जो आवेदन है उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन करने एवं अग्रेषित किए जाने के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित 9 पदस्थापित कार्मिक राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन कर OTP आधारित पासवर्ड के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेंगे। समान पद पर पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन TSP से TSP, नॉन TSP से नॉन TSP के लिए मान्य होगा। यानी कि अगर आप TSP से TSP में जाना चाहते हैं, नॉन TSP से नॉन TSP में जाना चाहते हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एक कार्मिक केवल एक ही कार्मिक से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने हेतु आवेदन कर सकेगा। साथ ही यह सलाह दी जाती है कि कार्मिक आपस में भली बातें विचार करने के बाद ही अपना आवेदन जो है सबमिट करें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु यदि किसी एक कार्मिक द्वारा सबमिट किया गया आवेदन दूसरे कार्मिक जिसके स्थान पर यह परिवर्तन चाहता है द्वारा अस्वीकार करने की स्थिति में कार्मिक का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा तथा आवेदक कार्मिक के अतिरिक्त किसी अन्य कार्मिक के साथ इच्छुक होने पर आवेदन कर सकेगा। सीधा मतलब है कि यदि A आवेदन करता है B के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए और B उसे रिजेक्ट कर देता है, तो अब A के पास B के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं रहेगा। B किसी अन्य व्यक्ति के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकता है। साथ ही मैं बता दूं, कार्मिक द्वारा पोर्टल पर किए गए उक्तानुसार आवेदन संबंधी प्रिंसिपल, अधीक्षक, CMHO, PMO के प्रदर्शित होंगे और एवं इनके द्वारा निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों को अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक के दस्तावेज आदि के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूर्ण हो चुका है। कार्यग्रहण पश्चात स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं है। साथ ही निम्न परिस्थितियों में संबंधित प्रिंसिपल, अधीक्षक, CMHO और PMO कार्मिकों के आवेदन को अग्रेषित नहीं करेंगे। किस स्थिति में? अगर दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग प्रोसेस पूर्ण नहीं हुआ है, पुलिस सत्यापन के संदर्भ में कार्यग्रहण की अनुमति का प्रकरण विचाराधीन है, कार्यग्रहण पश्चात कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित हैं और आवेदन की स्वयं की प्रार्थना पर उसके द्वारा अपना आवेदन गलत सबमिट हो गया है, तो इस स्थिति में जो आवेदन है वो जयपुर अग्रेषित नहीं किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है, उक्तानुसार समस्त कार्रवाई हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारी एवं इच्छुक 9 पद स्थापित लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर हेतु पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु मॉड्यूल राज हेल्थ पोर्टल पर 12 अगस्त से 20 अगस्त तक ओपन रहेगा। साथ ही नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके माध्यम से अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों पर अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखेंगे। साथ ही इन्होंने कहा, तदनुसार निदेशालय के आदेश क्रमांक 64, 65, 66 एवं 67 दिनांक 9 जुलाई 2024 द्वारा पदस्थापित नवनियुक्त कार्मिकों के कार्यग्रहण की तिथि को अंतिम बार 20 अगस्त तक बढ़ाया जाता है। इस तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जो है वो स्वतः निरस्त माने जाएंगे, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी का रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, राज हेल्थ पोर्टल पर 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है और उस मॉड्यूल के माध्यम से जो है ट्रांसफ़र, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं उसके आवेदन यहाँ पर लिए जा रहे हैं।
तो दोस्तों मैं बता दूं, राज हेल्थ पोर्टल जो है उस पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। किस प्रकार से आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको राज हेल्थ पोर्टल rajhealth.rajasthan.gov इस पर क्लिक करना है और क्लिक ऑन क्रिएट पासवर्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में जनरेट योर पासवर्ड बाय एंटरिंग योर मोबाइल नंबर एंड OTP। सबसे पहले आप राज हेल्थ पोर्टल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में जनरेट पासवर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक समस्या से बचने के लिए पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप अगर जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर डालेंगे OTP आएगा, OTP डाल के आप अपने नए जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आफ्टर लॉगिन यू विल एबल टू सी द मेन डैशबोर्ड। इसके बाद लॉगिन के बाद में आप अपना जो मेन डैशबोर्ड है वो देख सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉड्यूल है उसमें ट्रांसफ़र का ऑप्शन है और ट्रांसफ़र में म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप जो है वो क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप मुख्य डैशबोर्ड देख पाएंगे जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई देगी। बाईं और तीसरे स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में ट्रांसफ़र ऑप्शन और ट्रांसफ़र में म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय की ID सर्च कर सकते हैं, लोकेशन सर्च यहाँ पर कर सकते हैं और अपने आप देख सकते हैं, या आप मोबाइल नंबर या ID के माध्यम से भी कर्मचारी देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद में नोट भी यहाँ पर दिया, उम्मीदवार केवल एक ही प्रविष्टि भर या दर्ज कर सकेंगे जिसके साथ वे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अनुरोध कर रहे हैं। जिस उम्मीदवार के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अनुरोध करना चाहते हैं उनसे पहले की अधिक आपकी जानकारी के साथ अपना अनुरोध सबमिट कर दिया है तो उस स्थिति में आप उम्मीदवार का विवरण देख सकेंगे और पुष्टि बटन का चयन कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही कैंडिडेट ऑल्सो कैन रिजेक्ट द म्यूचुअल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भी आप निरस्त कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कुड बी कंसिडर इफ़ ओनली, अगर तभी कंसिडर की जाएगी जब दोनों कैंडिडेट की तरफ से आवेदन यहाँ पर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर जो DDO के लिए जनरल जो प्रोसेस है वो DDO के लिए दी गई है। पहले जो प्रोसेस थी वो यहाँ पर कैंडिडेट के लिए दी गई थी कि राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आप किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में DDO को भी अप्रूव करने का जो सिस्टम वो दिया गया है। राज हेल्थ पोर्टल पे जो लॉगिन ID और पासवर्ड है उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल में ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको देखनी है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे डेजिग्नेशन LT और AR तो आपको किस ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहाँ से किस पोस्ट के लिए और किस कार्मिक के साथ किया है वो आप अप्रूव यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कारण लिखना होगा कि एब्सेंस विदाउट परमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इशू, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, इनकम्प्लीट ज्वाइनिंग या पुलिस वेरिफिकेशन इशू। इस प्रकार से जो है आप अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।